हेलो एवरीवन, जय स्वामीनारायण, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज है लेक्चर 1। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो डालूंगा, दैट विल बी द ऑफ लेक्चर 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख सकते हो एक बहुत ही बेस्ट एनिमेशन है, 3D एनिमेशन, और पिक्चर को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। यस, हम डिस्कस करने वाले हैं सेल के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर, जो भी हमारे 2-3 पार्ट में बनेंगे। हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सेल डिस्कवरी, सेल कैसे डिस्कवर हुआ, सेल थियोरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बेसिक फीचर्स और डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेल शेप एंड डिफरेंट साइज जो भी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल क्या होता है वो हम देखेंगे। उसके अलावा सेल के अंदर क्या कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसके क्या फंक्शंस है, वो डिटेल में हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड व्हाट हैपन इफ वी पुट एनिमल और प्लांट सेल इनटू दिस सॉल्यूशन। बेसिकली हम 3 सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसके बाद हमारे इस वीडियो के अंदर होगा लास्ट में डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, उसका स्ट्रक्चर, उसके कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है ट्यूबुलर फॉर्म में। ओके, सो लेट्स गो एंड गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले सेल है क्या और सेल कैसा दिखता है। सो व्हाट इज सेल? तो आप जानते हो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के माइन्यूट पार्ट को अगर जो आप देखते हो, उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखते हो, तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं सेल्स का बना होता है। सेल कई तरह के हो सकते हैं, उसके शेप बहुत ही तरह तरह के हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने कितने सारे तरह तरह के सेल है। ये ह्यूमन ब्लड सेल्स है, आरबीसी, ये मसल सेल है, ये stomata hai, and this is the nerve cell, these are the diatoms, paramecium. So these all are the cell, but you can see the shape is different. These are the different tissues in the plant: parenchyma tissue, collenchyma tissue, and sclerenchyma tissue. We all know cells together make tissue. तो ये भी एक तरह के सेल्स के बने हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो थिन सेल वॉल है, यहाँ पे थोड़ा अलग शेप का है, एंड दिस इज द डिफरेंट शेप। सो यू कैन सी सेल बहुत तरह के हो सकते हैं, उसके शेप में काफी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो सेल है क्या? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म बेसिक यूनिट का बना होता है, उसको हम सेल कहते हैं। लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ सेल की सेल होता क्या है। व्हाट इज सेल? सो द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट। एक छोटी इकाई की बनी होती है जिसको हम सेल कहते हैं। सेल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर जो डेफिनेशन आए तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है। सेल हैव बेसिकली 3 कंपोनेंट। सेल हैव बेसिकली how many component? 3 component, that is plasma membrane, nucleus and cytoplasm. You can see this is a cell, this is the cell membrane, ये जो outer most boundary दिख रहा है, और ये जो पूरा कंटेंट है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं वो साइटोप्लाज्म है, एंड जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो हमारा न्यूक्लियस है। ओके, चलो। सो नाउ दिस 3 कंपोनेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। ये जो आप लेयर देख रहे हो, व्हेन यू विल सी दिस माइक्रोस्कोपिक व्यू, यू विल फाइंड द लिपिड लेयर्स एंड प्रोटीन्स। जो बीच के अंदर है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? भाई इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए या तो आरएनए। ह्यूमन बीइंग के अंदर डीएनए होता है, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास आरएनए भी हो सकते हैं। अब ये जेनेटिक मटेरियल का काम क्या है? So genetic material is a very important because it help in the transmission of character from the parent to their offspring. अब क्या होता है कि जो भी पेरेंट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक है वो कहाँ स्टोर होता है? तो वो जेनेटिक मटेरियल के अंदर स्टोर होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन के लिए या इनहेरिटेंस के लिए। साइटोप्लाज्म क्या है? तो सेल का जो मेजर पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर आपके पास सारे सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, डिक्टियोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है,
लाइजोसोम में। दिस ऑल आर द सेल ऑर्गेनल विच इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक तरह का जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो हर एक सेल के अंदर ये बेसिकली 3 कंपोनेंट देखने को मिलता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। राइट, चलो अब सेल के बेसिकली 2 टाइप होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या होता है यूकैरियोटिक सेल्स, क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स? तो यूकैरियोटिक सेल्स आर दो सेल्स विच हैव द न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, मतलब ये जो सेल ऑर्गेनल है वो कवर्ड होगा, एंड इसके पास में डीएनए होता है। एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, ये सारे ईस्ट सेल है, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स। नाउ ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, दे डू नॉट हैव द न्यूक्लियस, आप यू कह सकते हो दे डोंट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, क्योंकि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो प्रिमिटिव, सबसे पहले आने वाले सेल्स थे। डीएनए एग्जिस्ट इन अ लूप दैट फ्लोट फ्रीली इन द सेल्स। डीएनए पूरे सेल में कहीं पे भी पड़ा हो सकता है, ठीक है, इसका कोई एक फिक्स रीजन नहीं होता है कि वो वहीं पे देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में आ जाता है बैक्टीरिया। यहाँ पे डिफरेंस याद रखना कि यूकैरियोटिक सेल के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। ओके, आई होप विथ एग्जाम्पल इट इज क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा पिक्चर दिखाया गया है। ये है प्रोकैरियोट्स जिसमें सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, और ये दोनों यूकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोट्स है। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स क्या है? यूकैरियोट्स है। राइट, चलो आगे देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बेसिक डिफरेंस क्या है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और हमको ध्यान रखना है, ये आगे के स्टैंडर्ड में भी देखने को मिलेगा इफ यू गो फॉर 11th साइंस बायोलॉजी। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर साइज कितनी होती है? तो 1 to 10 माइक्रोन मीटर। यूकैरियोटिक सेल्स जनरली थोड़ा सा लार्ज होता है, दैट हैविंग द रेंज बिटवीन 5 to 100 माइक्रोन मीटर। दूसरा क्या है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर, द न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियर रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, एंड इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियर रीजन है, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है, वहीं पे यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिसके पास मेम्ब्रेन हो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, लाइजोसोम, क्लोरोप्लास्ट, तो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होते हैं। Whereas in eukaryotic cells you have the membrane bound cell organelles like mitochondria, Golgi apparatus, dictyosome, etc. ठीक है? Here the cell division by the fission or budding, but there is no mitosis. यहाँ पे सेल डिवीजन होता है, फिजन भी होता है, लेकिन यहाँ पे माइटोसिस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोसिस नहीं होता है। यहाँ यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल डिवीजन होता है और उसके अंदर माइटोटिक या तो मियोटिक डिवीजन होता है। राइट, चलो आगे चलते हैं, देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आपके सामने है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल, आप देख सकते हो, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन algae है, ठीक है। और यूकैरियोटिक्स में आप जैसे कि देख सकते हो ईस्ट सेल है, या ह्यूमन बीइंग का जो भी सेल है वो यूकैरियोटिक है, प्लांट सेल्स है वो यूकैरियोटिक्स है। राइट, चलो अब आ जाते हैं सेल डिस्कवरी के ऊपर, एंड उसके बाद में हम देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में भी। तो सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था? तो इट वाज डिस्कवर्ड इन 1965। किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ रॉबर्ट हुक, ये उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। राइट, चलो ये है स्टोरी, किस तरह से उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। इन 1665 में उन्होंने सबसे पहले प्लांट सेल की डिस्कवरी की, एंड इन्होंने ही द सेल टर्म्स का आविष्कार किया है, ठीक है। हुक ऑल्सो रिपोर्टेड सीइंग सिमिलर स्ट्रक्चर इन द वुड एंड अदर प्लांट्स। उन्होंने अलग अलग तरह के प्लांट्स में ऑब्जर्वेशन किया, एंड उन्होंने पाया कि सिमिलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑल ओवर देयर।
ओके, चलो, यस। अब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते कैसे हैं? बिकॉज यू कैन नॉट सी इट विद द नेकेड आइज, आप नरी आंख से देख नहीं सकते हो। सो यू नीड एन इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप है क्या? इट इज इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू सी द टाइनी ऑर्गेनिज्म, सी द सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको आप यूं ही नहीं देख सकते, सिंपल नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो उस टाइनी बैक्टीरिया वगैरह को देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। किसने डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप? एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। किसने डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप? तो माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। नाउ आपके सामने बहुत तरह तरह के माइक्रोस्कोप हैं। सी, ल्यूवेनहुक का माइक्रोस्कोप कुछ इस तरीके का था। आपके लैब में आपने देखा होगा तो कुछ इस तरीके का डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप रखे होंगे। ये भी माइक्रोस्कोप है जो धीरे धीरे डेवलप किया गया है, और आज की डेट में लेटेस्ट माइक्रोस्कोप कुछ इस तरीके का होता है, लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप जिसके हम कहते हैं, जिसके अंदर 100x तक जूम होता है। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को 100 टाइम उसको मल्टीप्लाई करके उतना बड़ा करके देखा जा सकता है। इसके अंदर बैक्टीरिया इजिली दिखाई दे जाता है। सो माइक्रोस्कोप के बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं सेल थ्योरी के बारे में। बहुत ही छोटा सा है, सेल थ्योरी क्या है, किसने दिया, आपको इतना एटलीस्ट आना चाहिए। सो हु गिव द सेल थ्योरी? तो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, दैट इज स्लाइडन एंड स्वान। तो ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है कि सेल थ्योरी फर्स्ट टाइम दिया किसने था। एंड व्हाट द सेल थ्योरी स्टेटमेंट सेज, इट सेज सेल्स इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी क्या कहता है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके साथ में एक और स्टेटमेंट था विच वाज गिवन बाय द आर विर्को। इट इज अनदर साइंटिस्ट। आर विर्को ने क्या कहा? तो इसने कहा ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। कहने का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी सेल कहां से अराइज होता है? पहले से एक सेल होगा, उसी में से अराइज हो सकता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसी में से वो बनता है। एंड कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपना लाइफ हमेशा फ्रॉम द सिंगल सेल स्टार्ट करता है। ह्यूमन बींग्स तो वो जाइगोट से स्टार्ट होता है। जाइगोट इज अ जस्ट सिंगल सेल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज हिट द लाइक बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। अगर जो कुछ खामी है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।